अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी मेंशन्ड है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्क्स ए एक्स बी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है उन आर्क्स की जिनको ए एक्स बी के साथ जो है नीचे मेंशन किया गया है और वो ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में आपको नजर आ रही है। जैसे आप देखें ए पार्ट में देखें, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो ये यहां से लेके यहां तक एक आर्क है, इसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट में भी देखें, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये बीच में एक्स है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये भी एक आर्क है, इसकी भी लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। सी पार्ट में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक आर्क है, इसकी भी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और डी पार्ट में भी आप देख सकते हैं, ये ए एक्स बी एक आर्क है, इसकी भी लेंथ आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इन तमाम आर्क्स की जिनको ए एक्स बी कहा गया है, इनकी लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आप पहले समझ लें कि आर्क होती क्या है। तो आर्क को समझने के लिए आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझें कि ये एक सर्कल है, ये सपोज करें कि सर्कल है और यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है। तो आर्क बोलते हैं आपके सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक हिस्से को। अगर आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई हिस्सा कंसीडर कर लें तो वो बेसिकली आर्क ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, ये उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री। तो मैं लेट से एक पॉइंट यहां पे कहता हूं, लेता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, एक कट यहां पे लगा दिया और लेट से मैं एक कट यहां पे लगा देता हूं, ये इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट बी। तो ये ए से बी तक एक आर्क है और इस अगर मैं ए को यहां पर इस तरीके से जोड़ दूं इस सेंटर के साथ और इस बी पॉइंट को भी इस सेंटर के साथ जोड़ दूं, तो आपको पता है सर्कल के सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है ये होता है रेडियस। तो यहां पे भी रेडियस होगा, यहां पे भी रेडियस होगा और ये जो ए बी होगी ना, यहां से लेके यहां तक, ये आपकी क्या होगी, इसको बोलेंगे आर्क। ये कहलाती है एक आर्क। तो इस आर्क की जो लेंथ होती है उसी को बोलते हैं आर्क लेंथ। और ये जब आर्क बन रही होती है तो ये आप देखें, ये आर्क इन दोनों रेडियस के साथ कनेक्टेड है और इन दोनों रेडियस के दरमियान एक एंगल बन रहा होता है। इस एंगल को आप बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको ये सेंट्रल एंगल मालूम हो और ये रेडियस मालूम हो तो आप किसी भी आर्क की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे तो जनरली आपके सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इस पे कोई भी आप छोटा सा हिस्सा ले लें, कंसीडर कर लें, वो एक आर्क ही कहलाती है। उसको आप एक तरह का कर्व भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप उनको प्रॉपर्ली रेडियस के साथ जोड़ते हैं और बीच में एंगल बनता है तो फिर आप उसको उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी मौजूद होता है। तो अगर आप देखें कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमारे पास इन डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है। आप इस ए पार्ट को देख लें, यहां पर भी आप नोटिस करें, ये जो ओ लिखा हुआ है ये एक तरह का ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर है। तो हमें बेसिकली ये सर्कल या सेमी सर्कल का एक हिस्सा ही दिया हुआ है अलग से कट करके, जैसा मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया। तो ये जो ओ से लेकर ए तक की आपके पास ये लेंथ होगी ना, ये आपका होगा रेडियस। और रेडियस आपको पता चेंज नहीं होता। अगर ओ से लेकर ए तक जो रेडियस होगा वही भी ओ से लेकर बी तक भी कराएगा। तो अगर ओ से बी तक 8 है तो ओ से ए तक भी कितना होगा, 8। यानी आपको एक तरह का रेडियस दिया हुआ है। बीच में देखें जो सेंट्रल एंगल है जो कि इन दोनों रेडियस के दरमियान है वो भी दिया हुआ है 82 डिग्री और आपसे कहा जा रहा है कि ए एक्स बी यानी आर्क की लेंथ फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आपने बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी की मदद से हम तमाम आर्क लेंथ जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे कि फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का। तो आर्क लेंथ हम फाइंड आउट किसकी करने जा रहे हैं, ए एक्स बी की। तो मैं इसलिए यहां पे इसके साथ ही लिख देता हूं आर्क लेंथ ऑफ ए एक्स बी और इसके ऊपर आप इस तरह का कर्व बना देंगे तो इसका मतलब आर्क इसको पढ़ा जाएगा, आर्क ए एक्स बी। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है कि ऊपर आता है आपका एंगल। एंगल को हम जस्ट जनरली समझाने के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं एक्स डिग्री। एक्स की जगह पे वो एंगल होगा जो यहां पर इन दोनों रेडियस के दरमियान बन रहा होगा, सेंटर में बन रहा होगा। और नीचे हमेशा आपके पास आता है 360 डिग्री और इस पूरी चीज को आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 पाई आर। इसमें आर जो होता है वो रेडियस होता है, जो भी आपको समझा चुका हूं। तो अब आप ए पार्ट में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको ये जो एक्स डिग्री है इसका मतलब है एंगल, जो कि ये दोनों रेडियस के दरमियान आपको मिलेगा। हमेशा ये वाला एंगल आपने यूज करना है। तो वो आपके पास कितना लिखा हुआ है 82 डिग्री। नीचे आप लिखेंगे 360 डिग्री और आगे आ जाएगा 2 वैसे का वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही और आर है आपका रेडियस। तो रेडियस आप देखें आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो ओ से लेकर बी तक या ओ से लेकर ए तक इस आर्क तक की ये डिस्टेंस है, लेंथ है। तो इसी को
आप रेडियस बोला करेंगे, तो वो 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। तो ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 82 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर आप देखें ये 2 पाई और 8 जो है, ये तीनों चीजें एक तरह की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे लिए आसान काम ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 2 8 टाइम्स क्या हो जाए 16, और यहाँ पे आ जाएगा पाई। अब आगे आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप 3.142 भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी ले सकते हैं, और 22/7 भी ले सकते हैं। सबसे बेहतर कैलकुलेटर की वैल्यू है, उससे आपके आंसर्स और भी बेहतर आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 82 डिवाइडेड बाय 360, आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 16 पाई से। तो आप 16 लिखें और कैलकुलेटर में पाई लिखा जाता है, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये आखिरी वाला बटन 10⁻x वाला दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। अब आप इक्वल टू प्रेस करें और तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, इसलिए SD का बटन दबाएंगे तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए आगे 11.44। तो हमने अपने आंसर को जो है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 11.44। ये भी मैंने वहां से लिख लिया और ये आपके पास सेंटीमीटर्स में होगी। अब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करूँ तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड के राइट पे जो डिजिट है उसका वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा हो तो लास्ट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये 11.4 लिख देंगे और आखिरी वाले 4 को इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो आर्क लेंथ हमें पता चल गई कि AXB कितनी होगी, 11.4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह आपने सारे पार्ट्स करने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से अगला पार्ट। तो अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में भी आप देख सकते हैं सेम आर्क है, यहाँ पर AXB ये आर्क है जिसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये एक तरह का ओरिजिन है, सेंटर है, सेंटर से लेके A तक का डिस्टेंस रेडियस होगा और वो यहाँ पर गिवन है। O से लेके B तक आप देख सकते हैं 14 है, तो ये भी कितना होगा 14 है। और बीच में आपको इन दोनों रेडियस के दरमियान जो एंगल चाहिए होता है वो भी गिवन है। तो बहुत आसान है, जल्दी से करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क लेंथ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अगेन किसकी, आर्क AXB की। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। ऊपर लिखा जाता है एंगल जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे हमेशा लिखा जाता है 360 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो यहाँ पे आता है 2πr। तो आपका जो ये एंगल होगा x डिग्री, ये वो होगा जो यहाँ पे दोनों रेडियस के दरमियान में लिखा होगा। तो वो क्या लिखा हुआ है 134, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नीचे 360 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 वैसे का वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही। r का मतलब रेडियस होता है, तो वो क्या गिवन है, सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है वो 14 है, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 14। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 134 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। यहाँ पे आप 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 28 पाई। अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, 3.142 या कैलकुलेटर वाली कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर वाली वैल्यू से इनको करके दिखा रहा हूँ ताकि इसके आंसर्स एक्यूरेट रहें। तो आप लिखेंगे 134 डिवाइडेड बाय 360 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस सारी की सारी चीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 28 पाई से। तो शिफ्ट का बटन दबाएं, ये वाला बटन दबाएं तो पाई आ जाएगा। तो देखें ये आंसर आता है, और SD का बटन दबाएंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो ये आ रहा है 32.74। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 32.74 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाहें तो ये बनेगा 32.7, क्योंकि देखिए 1 2 3 यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके राइट पे 5 से छोटा डिजिट है, 5 से छोटी वैल्यू है, तो लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, 7 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 7 तक लिखेंगे, 4 को इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 32.7 सेंटीमीटर। तो ये हमने आर्क लेंथ किसकी निकाल ली, ये हमने निकाल ली इसके बी पार्ट की। तो आप डिवीजन खुद से कर सकते हैं, 134 को 360 पे या यहाँ पे पाई की वैल्यू को, वो आपको आती है, तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा कह लें टाइम नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट हो गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में आप देखें अगेन आपने AXB जो आर्क है ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और आप देख सकते हैं ये आर्क भी जो है एक तरह के रेडियस के साथ कनेक्टेड है, यानी ये जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से लेके इसका रेडियस है, यहाँ पे भी सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है रेडियस बनता है, और ये आपको गिवन भी है 17 सेंटीमीटर। और इनका जो एंगल बन रहा है जो बिल्कुल आप देख सकते हैं आपके गिवन आर्क के ऑपोजिट है, वो भी आपको गिवन है। तो ये जो दोनों रेडियस के दरमियान एंगल होता है जिसके बिल्कुल सामने ये आर्क होनी चाहिए, तो ये एंगल आपको लाजमी गिवन होना चाहिए। इसी की मदद से आप जो है आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर्क लेंथ AXB। तो ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं आर्क लेंथ। तो आगे फॉर्मूला वही है कि आप लिखेंगे पहले x डिग्री, यानी जो एंगल आपको गिवन होता है, नीचे हमेशा 360 डिग्री आता है, मल्टीप्लाई करते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस से। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो हमारे पास जो एंगल है वो गिवन है, वो है 214। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 214, नीचे आएगा 360 डिग्री, आगे 2 वैसे का वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही, रेडियस जो है सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो 17 गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 17। थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 214 डिवाइडेड बाय 360 आ जाएगा।
2 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 और ये पाए वैसे का वैसे ही। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 214 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 34 पाई, ठीक है। और शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये वाला बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करें, ये आंसर आता है। एसडी दबाएंगे तो डेसिमल में आ जाएगा जो कि आ रहा है 63.49। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 63.49 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के राइट पे डिजिट 5 से बड़ा है तो इस प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 63.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे इस पार्ट का भी आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं अगेन हमें इस आर्क ए एक्स बी की जो है लेंथ हमें रिक्वायर्ड है, जो यहां से लेकर यहां तक बनती है, और ये सर्कल के सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस है, ये भी आपके पास रेडियस है जो कि गिवन भी है 9.8। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो आपको ये वाला एंगल गिवन होना चाहिए था। जिस तरह आप देखें यहाँ पे जो आर्क थी उसके बिल्कुल सामने वाला एंगल आपके पास था, यहाँ पे भी आर्क थी उसके सामने वाला एंगल यहाँ पर आपके पास था जो कि इन दोनों रेडियस के दरमियान बन रहा था। यहाँ पर भी आप देखें आर्क के सामने ही वाला एंगल आपके पास था, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। आपके पास ये वाला एंगल नहीं है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया और शेड भी कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास एंगल यहाँ पे गिवन है वो 46 डिग्री है। तो हमें पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो एंगल आपके पास 180 डिग्री से बड़ा होता है ना, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस छोटे से हिस्से को जो 46 है इसको मिला लूं तो ये एक तरह का पूरा सर्कल बन जाता है। तो सर्कल का मोस्टली पार्ट जो है, यानी जो मोस्ट एंगल है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो सबसे बड़ा होगा, वो तो यहाँ पर बाहर है। और ये साफ पता चल रहा है ये 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 180 डिग्री अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएं तो यहां से लेके यहां तक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री तक होता है। अगर आप इससे आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब 180 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है, जबकि आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले रिफ्लेक्स एंगल जो है बेसिकली बनता है, यानी वो एंगल जो 180 से बड़ा होता है उसको रिफ्लेक्स कह रहे होते हैं, वो चाहिए होगा। और वो वही होगा जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हम बोल सकेंगे कि ये हमारा बेसिकली जो एंगल है ना वो AOB है और उसका रिफ्लेक्स है। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि हम जो पहले फाइंड आउट करेंगे वो क्या फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब वो एंगल जो 180 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्स रख रहे हैं जो 180 से बड़ा है और AOB पर है। तो AOB तो ये है, ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये कितना गिवन है 46। तो आपको पता है ये बात कि सर्कल में टोटल एंगल जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको इतना सा एंगल 46 बताया हुआ है तो बाकी आप निकाल सकते हैं 360 में से माइनस करके। अगर ये पूरा का पूरा एंगल इस 46 को मिलाकर 360 बनता है तो जाहिर बात है अगर आपको 46 पता है पहले से ही और बाकी आपको रिक्वायर्ड है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 46 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इससे आपको वो वाला एंगल पता चल जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, जिसको मैं यहाँ पर शेड भी कर रहा हूँ। तो अब आप 360 में से अगर 46 डिग्री निकालते हैं तो आपके पास आता है 314 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपको मिल गया 314 डिग्री। और अब आप आसानी से आर्क लेंथ जो है निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे आर्क लेंथ जो आपने फाइंड आउट करनी है, जैसे कि AXB की है, वो क्या होगी, एंगल यानी x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो कि होता है 2πr। अब ये जो एंगल आपको चाहिए था जो कि दोनों रेडियस के इस तरह दरमियान में होना चाहिए, आर्क के सामने होना चाहिए, वो आपको पता चल चुका है, वो है 314। अभी ऊपर निकाल लिया और नीचे 360 डिग्री वैसे का वैसे ही, 2π वैसे का वैसे ही, और रेडियस आपके पास कितना है यहाँ पर 9.8, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आगे आपके पास जो है जस्ट कैलकुलेशंस ही हैं वो आपने करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 314 डिग्री को वैसे लिख लेंगे, 360 डिग्री को वैसे लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 को आप 9.8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से तो ये अराउंड आपके पास आ जाएगा 19.6 और 7 आ जाएगा पाई। अब यहाँ पर इसको मैं पुट कर देता हूँ कैलकुलेटर में। तो आप देखें 314 डिवाइडेड बाय 360 और आगे मल्टीप्लाई बाय 19.6 और शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करें, ये वैल्यू आती है, SD प्रेस करें तो 53.70 आती है। तो आप यहाँ पे लिख दें 53.70 सेंटीमीटर। इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे तो 1 2 3 का जो अगला राइट पे डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो लास्ट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट आपको लिखना पड़ेगा 53.7 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये भी हमारे पास आर्क लेंथ आ गई किसकी, इस डी पार्ट में AXB की। तो इस तरह अगर आपके पास ये एंगल गिवन नहीं होगा तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये एंगल इस तरह गिवन हो कि एक हिस्सा इतना सा बताया हुआ 46 और बाकी जो पूरा है वो मिसिंग है, तो आप 360 में से माइनस करके इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी को रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि देखें ये 180 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सोल्यूशन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।